बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। माशाल्लाह मुबारक हो बच्चे। पागल पागल उठो बच्चे खड़ो। माशाल्लाह नहीं बच्चे नीचे ध्यान से नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ बस ख़त्म ही हो रही हैं। मैं आपके और हज़रत के दरमियान बिल्कुल ज़्यादा देर हायल नहीं हूँगा। पहले ही हमने बहुत ताख़ीर कर दी और हज़रत को बहुत बिठाया। इंतज़ामी मजबूरियाँ होती हैं जिस पर हम माज़रत ख़्वाह भी हैं कि हज़रत का बहुत वक्त लिया। मग़रिब के बाद का कहकर ये बहुत ही बाद कर दिया, तो अल्लाह ताला इन्हें बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हमारे लिए बड़े एज़ाज़ और ख़ुशकिस्मती की बात है कि हज़रत तशरीफ़ लाए, अपनी मसरूफ़ियात से वक्त निकाल कर हमें वक्त इनायत किया। इस पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह से इन्हें अपनी शयान शान अजर जज़ील अता फ़रमाए। मैं हज़रत मुफ्ती जावेद साहब की तरफ से, इदारे की इंतज़ामिया की तरफ से, बल्कि पूरे इलाके की तरफ से तहे दिल से हज़रत की खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ इनकी तशरीफ़ आवरी पर कि हमें सआदत बख्शी और ज़र्रा नवाज़ी फ़रमाई, यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हज़रत का बयान इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और तौफ़ीक़ के साथ बहुत ही अहम और कीमती होगा। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें खूब शरह सदर के साथ गुफ्तगू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप जितनी तवज्जो फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह मज़ामीन इनके क़ल्ब पर, इनके दिल पर इल्क़ा होंगे। इसलिए पूरी तवज्जो और दिलजमी के साथ हज़रत का हकीमाना बयान आपने समाअत करना है। तो मैं बिला ताख़ीर, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं हैं अदब से भरे हुए जिनसे मैं हज़रत को दावत दूँ। बस मैं इंतहाई मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ कि हज़रत अपना
कीमती बयान शुरू फरमाएँ और हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। नबिय्य बअदहु वला मासूम बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू क़ालल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ क़ालल्लाहु तबारक व तआला वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। कमली वाले मैं सदक़े तेरी यादतों आके जो बेक़रारां दे कम आ गई। कमली वाले मैं सदक़े तेरी यादतों आके जो बेक़रारां दे कम आ गई। ऐसी बाग़े मदीना चो उठी महक कईयां दुखियां लाचारां दे कम आ गई। अपने अपने मुकदरां दी होंदी ए गल गईयां ते दाइयां हज़ारां सी मक्के दे वल। जेड़ी सवारी कदम भी न सकदी सी चल अरब दे शाह सवारां दे कम आ गई। कमली वाले मैं सदके तेरी यादतों आके जो बेक़रारां दे कम आ गई। आंदी सी गुनाहां दे वल्लों साइम शर्म कमली वाले ने रख लिया साडा भरम। हशर दे दिन मदनी दी नज़रे करम मैं जे गुनाहगारां दे कम आ गई। कमली वाले मैं सदके तेरी यादतों आके जो बेक़रारां दे कम आ गई। काबिल सत्ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, अगर सुन रही हों तो काबिल क़दर माओं, बहनों, बेटियों, वक्त काफ़ी गुज़र चुका है। एक वादा आप फरमाएं, एक वादा मैं करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। एक वादा आप फरमाएं कि आप जाग कर मेरी बात सुनेंगे। इंशाअल्लाह है वादा। मैं ज़्यादा बात लंबी नहीं करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। 3 बातें मुझे अर्ज़ करना है। एक बात आज जो जलसा है अज़मत कुरान करीम के हवाले से, और एक इन बच्चों के हवाले से जिनको मैंने अपने दाएं बाएं बिठाया है, जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, और एक आखिर में आज जो दुनिया में सबसे अहम इशू है फ़लस्तीन, उसके हवाले से बात करूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह जल्ला शानहू मकसद की बात कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरी तकरीर का तो मुझे फ़न नहीं आता, बस मैंने अपने बड़ों से सुनी हुई बातें आप तक पहुँचानी है। ये जिस ज़मीन पर हम बैठे हैं ये जहन्नुम के ऊपर है। जहन्नुम 7 ज़मीनों के नीचे है और जन्नत 7 आसमानों के ऊपर है। हम जिस ज़मीन पर रहते हैं ये ज़मीन जहन्नुम के ऊपर है। गोया कि मैं और आप हम इस वक्त जहन्नुम की छत पर बैठे हैं और मेरा और आपका जो सफ़र है वो जन्नत तक है। और अजीब बात यह है कि जहन्नुम 7 ज़मीनों के नीचे है और जन्नत 7 आसमानों के
थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलेंगे हैं। सातों आसमानों के, अब हमने इस ज़मीन से आसमानों के ऊपर तक पहुंचना है, और जिस मुसाफिर ने भी किसी मंजिल पर जाना हो उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कितनी? सारे थोड़ा थोड़ा साथ मेरे चलेंगे। कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? क्योंकि मैंने सबक याद कराना है। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, रास्ता मौजूद हो मंजिल पर जाने का। नंबर 2, रोशनी मौजूद हो। नंबर 3, रहबर मौजूद हो। रास्ता ना हो फिर भी आदमी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। रास्ता तो हो मगर रोशनी ना हो, अंधेरा हो, फिर भी आदमी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। रास्ता भी हो, रोशनी भी हो, और राहबर ना हो, फिर भी आदमी मंजिल पर। अब हमें कितनी चीज़ें चाहिए? 3। नंबर 1, सबक याद करना है। नंबर 1, नंबर 2 रोशनी, नंबर 3 रहबर। तो हम हैं नीचे, जाना है हमने ऊपर, और जब कोई कुएं में गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए, तो आम तौर पर ऊपर से रस्सी फेंकी जाती है और रस्सी के ज़रिए उसको ऊपर खींचा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऊपर खींचने के लिए आसमान से एक रस्सी भेजी है, जिसके बारे में अल्लाह जल्ला शानु ने ख़ुद फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में मुख्तलिफ न हो जाओ। तो अल्लाह ताला ने हमें ऊपर जन्नत तक पहुँचाने के लिए रस्सी जो भेजी है वो है अल्लाह ताला का कुरान, जिसको कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, यानी अल्लाह के कुरान को मजबूती से। बहुत तवज्जो से मेरी बात समझें, अल्लाह के कुरान को मजबूती से पकड़ लो। देखिए, मैं कह रहा था जिस आदमी ने ऊपर जाना है उसके लिए अल्लाह ताला ने ऊपर से इंतज़ाम किया रस्सी का। क्यों? इंसान 2 चीज़ों का नाम है, 2 चीज़ों का मजमुआ है। इंसान, जिस्म और रूह, 2 चीज़ों का मजमुआ है। जिस्म मट्टी से बनता है और रूह ऊपर से आती है। समझ रहे हैं बात? इंसान मट्टी से बना है ना, और अजीब बात है, इंसान मट्टी से बना है। जो हम गंदुम खाते हैं ये कहाँ उगती है? हैं जी, ऐसा बोल रहे हैं आप? मट्टी में ना। देखिए कभी गंदुम के नहीं? ज़ाहिर है शहर में तो मैं बैठा नहीं, देहात में बैठा हूँ, रोज़ ही आप गंदुम देखते होंगे। अब तो वैसे गंदुम का मौसम है। गंदुम मट्टी में उगती है ना। जो हम खाते हैं वो मट्टी में उगता है, और जो हम पहनते हैं लिबास, कपड़ा जो हमने पहन रखा है, ये कपास कहाँ उगती है? मट्टी में। इंसान मट्टी खाता है, मट्टी पहनता है। जिस मकान में हम रहते हैं ये ईंटें किस चीज़ की बनती हैं? मट्टी की। इंसान मट्टी से बना है, मट्टी खाता है, मट्टी पहनता है और मट्टी में रहता है। क्योंकि मट्टी से बना है इसलिए इसकी सारी ज़रूरतें भी मट्टी से पूरी होती हैं। लेकिन इंसान सिर्फ जिस्म का नाम तो नहीं, इंसान जिस्म और रूह दोनों का नाम है। और रूह जो है वो आसमानों से आई है, और रूह क्योंकि आसमानों, जिस्म मट्टी से बना है इसकी ग़िज़ा भी मट्टी है। रूह क्योंकि आसमानों से आई है इसलिए उसकी ग़िज़ा भी अल्लाह ने कुरान करीम आसमानों से नाजिल फरमाई है। और मिसाल के साथ बात को समझें। इंसान मट्टी से बना है, मट्टी की एक खासियत है। वो मट्टी की खासियत क्या है? मट्टी की खासियत ये है कि मट्टी जो है ज़मीन, इसमें अच्छी चीज़ उगाना पड़ती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। गंदुम है, चावल है, आपने उगाने हैं, पहले आपने ज़मीन को हमवार करना होगा, नरम करना होगा,
फिर उसमें आप बीज डालेंगे, पानी लगाएंगे, स्प्रे करेंगे, फिर उसके बाद आपको गंदम मिलेगी। लेकिन जड़ी बूटियाँ इस पे खुद ब खुद उग जाती हैं। ऐसे ही है, अच्छी चीज़ इसमें उगाना पड़ती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, और फजूल चीज़ें इसमें खुद ब खुद उग जाती हैं। इसी तरह इंसान में अच्छे अखलाक खुद पैदा करने पड़ते हैं, इंसान को अच्छे अखलाक सीखना पड़ते हैं, और अच्छे अखलाक के लिए मेहनत करना पड़ती है, और बुरे अखलाक उसको सीखना नहीं पड़ते। बस आप बच्चे की निगरानी छोड़ दीजिए, वो बुरे अखलाक खुद ही सीख जाएगा। जैसे आप किसी खेत की हिफाजत छोड़ दीजिए, उसमें जड़ी बूटी खुद ही उगाएगी। ऐसा होता है या नहीं होता? मेरी बात को समझ रहे हैं भाई? मैं लंबी बात नहीं करूंगा, एक मसला सिर्फ एक समझाना है, अल्लाह करे हमें समझ में आ जाए। तो खेत आपने उससे फसल लेनी है, तो आपने उस खेत पर मेहनत करनी है, और अगर आपने उस खेत को बर्बाद करना है, फिर उसके लिए किसी मेहनत की ज़रूरत है? जी, आपने एक मकान को वीरान करना है, किसी मेहनत की ज़रूरत है? बस आप उसकी देखभाल छोड़ दीजिए, वीरान खुद हो जाएगा। मैं कह रहा था, मैंने एक बात अपने बच्चों से मुताल्लिक करनी, ये जो बच्चे हैं ये आपकी खेती है, अगर आपने इनको अच्छा बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आपने इनको माहिरीन सियासत बनाना है, आपने हाफिज़ बनाना है, आलिम बनाना है, मुफ्ती बनाना है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। और अगर आपने इसको जाहिल बनाना है, इसके लिए किसी मेहनत की ज़रूरत है? जी, किसी इदारे में जाने की ज़रूरत है? बस आप इसकी हिफाजत छोड़ दीजिए, देखभाल छोड़ दीजिए, बद अखलाक खुद बन जाएगा। ऐसा ही है या नहीं है? इंसान क्योंकि मिट्टी से बना है, लिहाजा इसकी जो सिफ़ात हैं, इसके अंदर जो सलाहियत है, वो भी मिट्टी वाली। बहुत तवज्जो से मेरी बात समझेंगे, शायद अल्लाह करे आने का मकसद हासिल हो जाए और मेरी बात आपको समझ में आ जाए। ये जो बच्चे हैं, इनकी निगाहदाश्त किस तरह करनी होगी, कितना ख्याल रखना होगा, सिर्फ एक मिसाल मैं अक्सर जगह पर दिया करता हूँ। अल्लाह ताला के पैगंबर हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम। याक़ूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में जुदाई हो गई। भाई ले गए याक़ूब अलैहिस्सलाम को ये कह के कि हम इकट्ठे जा रहे हैं खेलने के लिए, सैर व तफरीह के लिए, ये कह के ले गए, और वापसी पर आते हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो भेड़िया खा गया। 24 साल तक बाप बेटे में मुलाकात नहीं हो सकी। 24 साल के बाद उस वक्त मुलाकात हुई जब जनाब याक़ूब अलैहिस्सलाम की बिनाई रुखसत हो चुकी थी और जनाब याक़ूब अलैहिस्सलाम की रो रो के आंखें सफ़ेद हो गई थी। तो अब जब मुलाकात हुई तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने याक़ूब अलैहिस्सलाम से एक सवाल पूछा कि अब्बा जान, जुदाई हो गई, आज मुलाकात हो गई है, ना भी होती तो आखिरत में तो हो ही जाती। आप अल्लाह के नबी हैं, आपको तो सब्र करना चाहिए था, आप इतने क्यों रोए? आप तो अल्लाह के नबी थे, आपको सब्र करना चाहिए था, आप इतना क्यों रोए? मेरी जुदाई में इस तरह क्यों रोए आप? तो याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैं तुम्हारी जुदाई में तो नहीं रोया। अब पहले से भी ज़्यादा मुश्किल बात हो गई कि फिर आप क्यों रोए? तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैं तुम्हारी जुदाई में नहीं रोया, मैं तो इसलिए रोया कि जब तक तुम मेरे पास थे ना, मैं तुम्हारी हिफाजत करता था। अब जब तुम मुझसे रुखसत हो गए, मुझे ये फ़िक्र लाहिक हो गई कि मेरा बच्चा कहीं बुरे लोगों का हम नशी ना हो जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मुझे क्या फ़िक्र लाहिक हुई कि मेरा बेटा कहीं बुरे लोगों का हम नशी ना हो जाए। मैं तो इस वजह से 24 साल तक रोता रहा और मैंने अपनी आंखें सफ़ेद कर ली, ये फ़िक्र पड़ी रही कि तू कहीं बुरे लोगों का हम नशी ना हो जाए। फिर इसी पर बस नहीं, अल्लामा कुर्तुबी ने एक दूसरा जुमला भी नकल किया,
कहा बेटा अगर तुम बुरे लोगों की मजलिस में चले जाते तो फिर तुम्हें दोबारा जिंदगी में मैं पैगंबर करीम याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा देखना नसीब न होता। मैं पूरी दयानतदारी के साथ अपने बारे में भी अपने आप को भी पेश करता हूं और आपसे भी पूछता हूं, क्या हमें भी अपने बच्चों के बारे में ऐसी फिक्र है? नाराज ना होना मेरे दोस्तों अजीजों, आज मालूमात बढ़ रही हैं, तालीम बढ़ रही है, अखलाक का बेड़ा गर्क हो रहा है। अपनी ईमानदारी से बतलाएंगे, जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं, आज जिस तरह हमारे बच्चे हमारी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, हमने भी कभी अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर इस तरह बात की थी? गलत कह रहा हूं मैं? लेकिन मुझे माफ करना, जो लापरवाही आज औलाद के अखलाक और किरदार के बारे में है, कल भी थी। नाराज ना होना, आप अपनी ईमानदारी से बतलाएं, जब हम छोटे बच्चे थे क्या हम बाप के सराहने बैठ सकते थे? क्या हमारे अबा हमें बैठने देते थे? और क्या आज हम अपने बच्चों को रोक रहे हैं? ये हमारी कल हैं, मेरी बात बहुत तवज्जो से समझ लें। ये बच्चे हमारी कल हैं, इनके अखलाक को देखकर कल लोगों ने हमारे अखलाक का फैसला करना है। इनके किरदार को देखकर कल लोगों ने हमारे किरदार का फैसला करना है। ये बच्चे दुनिया में, ये बच्चे, मैं बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूँ, खुदारा मेरी बात को तवज्जो से समझें। ये बच्चे दुनिया में या मेरी नेक नामी का सबब हैं या मेरी बदनामी का सबब हैं। मैं अपनी दुकान का जिस तरह ख्याल रखता हूं कि इस दुकान से मेरी कल वाबस्ता है, मैं अपने खेत का जिस तरह ख्याल रखता हूं कि इस खेत से मेरी कल वाबस्ता है, मुझे माफ़ करना, आप बतलाएं कि मैं और आप अपने बच्चों के बारे में भी उनका इस तरह ख्याल रखते हैं कि इससे हमारी कल वाबस्ता है। आज मैं समझ रहा हूं औलाद नाफरमान हो रही है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा। औलाद बदतमीज हो गई। हदीस में आता है एक ज़माना आएगा बेटा अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह देगा और अपने बाप पर अपने दोस्त को तरजीह देगा। बिलाशुबा आज वो वक्त हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इसमें सारा कसूर सिर्फ हमारी औलाद का है या हमारा भी? हमें अपने बच्चों के बारे में कोई फिक्र है? हमारी औलाद कहाँ जा रही है, हमें कोई फिक्र है? हमारी औलाद किसके पास बैठ रही है? जिन स्कूलों में हम अपने बच्चों को दाखिल करा के आते हैं, कभी पूछा है टीचरों का अखलाक क्या है? कभी मालूम किया है टीचरों का किरदार क्या है? कभी मालूम किया है स्कूल का माहौल कैसा है? कभी मालूम किया है जिस इदारे में मैंने अपने बच्चे को छोड़ा है उन लोगों का माहौल क्या है? ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इस मौका पर बात कहीं इस तरफ ना निकल जाए, मैं दोनों तबकों से मुखातिब हुआ करता हूँ। ये जो मेरे बच्चे और नौजवान अजीज़ बैठे हैं, एक बात इनसे कहा करता हूँ, मेरी बात मेरे नौजवान बच्चे भाई बड़ी तवज्जो से सुन लें। 3 बातें हैं मैं इस हवाले से अर्ज़ किया करता हूँ। अपने वालिदैन को इतना सताना जितना अपनी औलाद से बर्दाश्त कर सको, इतना तंग करना अपने वालिदैन को जितना अपनी औलाद से बर्दाश्त कर सको। याद रखना ये मकाफ़ात अमल है, दुनिया में ये देकर जाना है, इसके बगैर दुनिया से नहीं जाओगे, दुनिया में ये देकर जाना है। याद रखना जो बच्चा वालिदैन का नाफरमान होता है 3 अज़ाब उस पर दुनिया में आते हैं। उसकी औलाद नाफरमान होती है, उसकी ज़िंदगी की बरकत ख़त्म कर दी जाती है, उसको मरते वक़्त कलमा नसीब नहीं होता। और मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हिस्ट्री, तारीख़, इंसानियत के औराक मेरे सामने बिखरे हुए हैं।
अपने गहरे मुताले की बुनियाद पर, अकाबिरीन का मुताला करने की बुनियाद पर मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। जितने लोगों ने भी, मैं अपने बच्चों से कह रहा हूँ, अपने अजीज़ों से कह रहा हूँ, जितने लोगों ने भी दुनिया में नाम कमाया है, खा दीन के एतबार से खा दुनिया के एतबार से, उनके नाम के पीछे उनके वालिदैन का किरदार है। बहुत जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूँ। जिस आदमी का भी आप नाम दुनिया में सुनेंगे कि वो दुनिया के एतबार से मशहूर हुआ, बाप का किरदार है। और एक बात थोड़ी सी सख्त है, अगर कोई वालिदैन का नाफरमान है तो कितना भी बड़ा इंसान हो, अगर उसकी ज़िंदगी में वालिदैन की नाफरमानी है, फिर तोड़ नहीं चढ़ता, फिर आगे नहीं जाएगा, फिर वापस आएगा। सिर्फ एक वाक़या तफसीर इब्न कसीर में इमाम इब्न कसीर ने और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में, इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में वाक़या नकल किया है। जुरैज नामी आबिद जाहिद थे, बनी इसराइल में बड़ा नेक इंसान था। किताबों में लिखा है कि इबादत कर रहा था, नमाज में मशगूल था, अपने सौमा इबादत खाने में इबादत कर रहा कि वालदा साहबा आई, उन्होंने बुलाया, कोई बात थी। तो इब्ने जुरैज, अपना जुरैज जो था वो नमाज पढ़ रहा था, सोचा कि वालदा की बात सुनूं या नमाज को मुकम्मल करूं। फिर ख्याल आया, नवाफिल पढ़ रहा था, ख्याल आया नमाज जारी रखता हूं। नेक आदमी था बहुत, नमाज को जारी रखा। वालदा वापस चली गई। एक दो दिन गुजरे, फिर रात के वक्त वालदा को कोई ज़रूरत पेश आई, फिर आई तो देखा जुरैज नमाज पढ़ रहा है। बुलाया, जुरैज मुतवज्जे न हुआ और फिर वापस चली गई। तीसरी रात फिर आया, फिर आई, जुरैज नमाज पढ़ रहा था। जुरैज के दिल में यही ख्याल आया कि वालदा की बात सुनूं या नमाज पूरी करूं। ख्याल आया कि नमाज पूरी करूं, नमाज पढ़ता रहा। तीसरे दिन भी जब ना आया और वालदा ने बुलाया और जुरैज ने बात न सुनी, तो वालदा की ज़बान से एक लफ्ज़ निकल गया। कहा, जुरैज तुझ पे उस वक़्त तक मौत ना आए जब तक तू किसी फाहिशा औरत का चेहरा ना देख ले। बस कह दी माँ ने बात। बात आई गई हो गई, वक्त गुजर गया। एक फाहिशा औरत थी महल्ले की, उसने जुरैज को अपने जाल में फांसना चाहा। जुरैज उसके जाल में ना आ सका। उसने कहा, अच्छा मैं इंतकाम लूँगी। थोड़े अरसे के बाद उसने एक नाजायज़ बच्चे को जन्म दिया। जब नाजायज़ बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने पूछा कि ये बच्चा किसका है, तो उसने कहा कि जुरैज का है। लोग गए, जुरैज अपने इबादत खाने में बैठा था, उसको घसीटा, मारा, पीटा, बहुत मारा। जुरैज पूछ रहे हो ना, बात तो बतला दो, मसला क्या है? लेकिन वो मार रहे हैं और कह रहे हैं, जालिम ये तेरा जाहिर है और वो तेरा बातिन है। वो मसला क्या है भाई? मसला ये है कि तूने एक औरत के साथ जिना किया है, उसने एक नाजायज़ बच्चे को जन्म दिया है। तो बस अब जुरैज को माँ की बात याद आई। जुरैज ने कहा, ठहर जाइए, बच्चे को लाओ। बच्चे को लाया, खुद तो नेक इंसान था। बच्चे को लाया गया। जब बच्चे को लाया गया तो किताबों में लिखा है, जुरैज ने उसके सर पे हाथ फेरा और उसकी नाक में उंगली लगाई और उंगली लगा के कहा, बेटा बतलाओ तुम किसके बेटे हो? किसके बेटे हो? तुम्हारा बाप कौन है? उसने कहा, अबी अर्राही, मेरा बाप तो चरवाहा है, मैं तो फलां चरवाहे का बेटा हूं। अब जब इस औरत से पूछा गया तो वो मान गई। तो लोगों ने कहा, हजरत ये आपका इबादत खाना हम सोने से तामीर कर देते हैं। उसका नहीं नहीं, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ।
मेरी माँ ने जिस दिन मुझे ये बद्दुआ दी थी कि तुझ पे उस वक़्त तक मौत ना आए जब तक तू किसी फाहिशा औरत का चेहरा ना देख ले, ये दुआ पूरी होनी थी, मुझे इसका इंतज़ार था। और हदीस में आगे बहुत अजीब अल्फाज हैं, वो अल्फाज बड़े काबिल गौर हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शुक्र है उसने सिर्फ इतना कहा था कि तुझ पे उस वक़्त तक मौत ना आए जब तक तू किसी बुरी औरत का चेहरा ना देख ले। अगर वो माँ ये कह देती कि तुझ पे उस वक़्त तक मौत ना आए जब तक तू जिना में मुब्तला ना हो जाए, तो ये जिना में ज़रूर मुब्तला हो जाता। शुक्र है कि उसने सिर्फ इतना जुमला कहा। यानी माँ की बद्दुआ मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कितना बड़ा नेक हो और वालिदैन की बद्दुआ भी साथ हो जाए, फिर नहीं बच सकेगा। लिहाजा मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं, वालिदैन को इतना सताएं जितना बर्दाश्त कर सकें। तो वालिदैन के नाफरमान पर 3 आज़ाब दुनिया में आते हैं। उसकी ज़िंदगी की बरकत ख़त्म कर दी जाती है, उसकी औलाद नाफरमान होती है, और मरते वक़्त उसको कलमा नसीब नहीं होता। और एक बात मैं वालिदैन से भी कहता हूँ कि भाई इसमें सिर्फ कसूर हमारे बच्चों का नहीं, कुछ कसूर हमारा भी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बा-इख़लाक़ हो, फिर मुझे अपना अखलाक भी अच्छा करना होगा। अगर मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा बा-किरदार हो, फिर मुझे अपना किरदार भी अच्छा करना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा गाली न दे, फिर मुझे घर में गाली देना छोड़ना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा झूठ ना बोले, तो मुझे बच्चे के साथ झूठ बोलना छोड़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये सारे काम करता रहूं और कहूं कि मेरे घर में जुनैद और शिबली पैदा हों, ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, ये जुनून के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी बात कुछ समझ रहे हैं? बात दूर निकली जा रही, बात बहुत दूर निकल गई। मैं कह रहा था ये बच्चे हमारी कल हैं, दुनिया के एतबार से भी कि दुनिया में इनको देखकर लोगों ने हमारे बारे में फैसला करना है, और आखिरत के एतबार से भी, आखिरत में या ये हमारे जन्नत में जाने का सबब बनेंगे या ये हमारे जहन्नुम में जाने का सबब बनेंगे। इस पर भी एक बात सुना देता हूँ। सो तो नहीं गए आप? जाग रहे हैं आप? मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? हदीस में आता है कि क़यामत के दिन कुछ गुनाहगार ऐसे होंगे जो अल्लाह के दरबार में पेश होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन पेश होने वालों से पूछेंगे कि बतलाओ भाई क्या मसला है। वो कहेंगे कि या अल्लाह, ये हमें तो वैसे पकड़ लाए, हमने तो इनमें से कोई गुनाह भी नहीं किया। जिन गुनाहों की ये बात कर रहे हैं, हमने इनमें से कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, कुरान करीम में है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, इनकी ज़बानों पर मोहरें लगाओ, इनके हाथों को हमारे साथ बात करने दो। एक बात कर दूं, यहाँ जाग रहे हैं आप? मेरी बात सुन रहे हैं? आज हम जो गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला का जासूसी निज़ाम हमारे साथ चल रहा है। अल्लाह ताला का जासूसी निज़ाम हमारे साथ चल रहा है। हाथ हमारे साथ हैं, पाँव हमारे साथ हैं या नहीं है? ज़मीन जिस पर गुनाह कर रहे हैं वो भी साथ है ना? और मुनकर नकीर 2 फरिश्ते भी साथ बैठे हैं। क़यामत के दिन किरामन कातिबीन ये भी साथ बैठे हैं। कल किस किस का इनकार करेंगे? किस किस को झुठलाएंगे? किस किस की गवाही का इनकार किया जाएगा? तो किताबों में लिखा है कि गुनाहगारों की एक जमात आएगी और वो कहेंगे कि या अल्लाह, हमने तो ये गुनाह किए ही नहीं, हमें तो वैसे ही पकड़ के ले आए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, अच्छा। अल्लाह ताला उनके ज़बानों पर मोहरें लगा देंगे, उनके हाथों को कहेंगे कि तुम बतलाओ। हाथ उनके खिलाफ गवाही देंगे, पाँव उनके खिलाफ गवाही देंगे। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस ज़मीन पर गुनाह किए थे वो ज़मीन उनके खिलाफ गवाही देगी। जब इस गवाही को देखेंगे तो इंसान फिर माने बग़ैर चारा नहीं रहेगा। माने बग़ैर चारा उसको फिर मानना पड़ेगा। अब जब वो इकरार कर लेगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे
इनको मुंह के बल घसीटो, पकड़ो और मुंह के बल घसीटो और घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाओ। हदीस में आता है, बहुत तवज्जो से बात समझना, जब इनको ले जाने लगेंगे ना और जहन्नुम में गिराने लगेंगे, वो कहेंगे या अल्लाह ठहर जाइए, हमें टाइम दीजिए। हाँ जी, क्या मसला है? वो कहेंगे या अल्लाह आप हमें अजाब देते हैं और हमारे वालिदैन को अजाब नहीं देते जिन्होंने हमें इन गुनाहों में डाला था। या अल्लाह आप हमें अजाब देते हैं, आप उनको नहीं अजाब देते जिनकी वजह से हम इस गुनाह में पड़े थे। चुनाचे उनको भी लाया जाएगा और ऐलान हो जाएगा कि इनके वालिदैन को पकड़ो और वालिदैन को पकड़कर इनको भी जहन्नुम में डाल दो, क्योंकि ये इनके गुनाह का सबब बने। किताबों में लिखा है कि उनके वालिदैन के बारे में जहन्नुम का फैसला हो चुका होगा कि अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आएगा और अपने वालिद के पाँव में लिपट जाएगा। अल्लाह ताला पूछेंगे कौन है? कहेगा या अल्लाह मैं इसका बेटा हूँ। भाई तू क्या चाहता है? कहेगा या अल्लाह जिस वक़्त सारी दुनिया कुरान को छोड़ गई थी, या अल्लाह मैंने उस वक़्त तेरा कुरान पढ़ा था, मैंने उस वक़्त तेरे कुरान को सीने से लगाया था। या अल्लाह मैंने तेरे महबूब का फरमान मुझ तक पहुँचा था कि जो शख्स इस कुरान करीम को याद करेगा 7 आदमियों के बारे में और एक रिवायत में 10 आदमियों के बारे में उसको इजाज़त दी जाएगी जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी कि उनको जहन्नुम से निजात दिलवा के उनको जन्नत में दाखिल करे। या अल्लाह मैं वो हाफिज़ बच्चा हूँ जिसने कुरान करीम हिफ्ज़ किया था, मेरी शफाअत को मेरे वालिदैन के बारे में कबूल फरमा। उस वक्त फिर हमें इस बच्चे की कदर होगी और इसका अंदाज़ा होगा। और एक रिवायत में एक अजीब बात आती है, उलमा ने एक अजीब बात लिखी है कि क़यामत के दिन जब इस हाफ़िज़ कुरान को कहा जाएगा ना कि ख़ानदान में से 10 आदमियों को चुन लो। अब सवाल होता है मौलाना साहब कि वो 10 आदमी कौन होंगे? जब ऐलान होगा कि चुनो, इनमें से 10 आदमियों को चुनो, तो किताबों में लिखा है कि जो रिश्तेदार होंगे ना वो करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। रिश्तेदार जो हैं वो करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे और रिश्तेदार जो हैं हाथ खड़ा करेंगे। किताबों में लिखा हाथ खड़ा करेंगे, भाई मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, मैं तेरा मामू लगता हूँ, मैं तेरा चाचू लगता हूँ, मैं तेरा नाना लगता हूँ। अब वो हाफ़िज़ कुरान की अब कीमत पड़ेगी, अब पता चलेगा उसकी कीमत का, अब उसकी कीमत लगेगी। अब उस वक्त में कौन सबसे पहले वो किसकी शफाअत करेगा? किताबों में लिखा है कि सबसे पहले वो उस शख्स की शफाअत करेगा जो उसके कुरान करीम पढ़ने से सबसे ज़्यादा खुश था, जो उसके हिफ्ज़ करने पर सबसे ज़्यादा खुश हुआ था, उसकी सबसे पहले शफाअत करेगा। क्या ख्याल है, हमें इस मौका पर खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, तो जो लोग इन बच्चों के कुरान करीम हिफ्ज़ करने पर खुश हैं ज़रा हाथ खड़े करें। माशाल्लाह, आप सब खुश हैं दिल से। देखो मस्जिद में बैठे हैं, आपको खुशी हो रही है कि इन बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है। और तेरा तो बच्चे ही कोई नहीं, थल्ले कर हाथ, बच्चा होने दे भाई, तवज्जो मेरी तरफ रहे। खुशी हो रही है आपको कि नहीं हो रही? अल्लाह ताला देगा बच्चे भी इंशाअल्लाह। तो खुशी हो रही है ना आपको? तो अगर आपको खुशी हो रही है तो आप भी इरादा फरमाएं कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएंगे। इरादा करते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला ये सआदत हमारे मुक़द्दर में कर दे। बात बहुत लंबी हो गई, मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि हमें मंजिल तक जाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, याद है? माशाअल्लाह। पहली चीज़ रास्ता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर से रास्ता भेजा है, वो है कुरान करीम। और कहा, अल्लाह कहते वातसिमू बिल कुरान, सीधी बात कह देते कि कुरान करीम को पकड़ लो मजबूती से। तो अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि रस्सी को पकड़ लो? वातसिमू बिहब्लिल्लाह क्यों कहा? वातसिमू बिल कुरान कह देते। कहा इसलिए कि रस्सी पर चल के आना मुश्किल होता है। बतलाया कि कुरान रास्ता तो है पर इतना रास्ता आसान नहीं है, कुछ मुश्किलात भी हैं, कुछ मुश्किलात से गुज़र कर आना पड़ेगा। बहरे गफलत में कुछ तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, रह गुज़र दुनिया है कोई बस्ती नहीं, हर ऐश व इशरत व मस्ती नहीं। आखिरत जो है जन्नत, वो बहुत ही आला
और उम्दा रहने की जगह है। इस वक्त नहीं, वरना उस पर बात करता। थोड़ा सा आगे चलिए, बात कहीं दूर ना निकल जाए। तो अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए रास्ता भेजा है वो क्या है? सारे बोलो, कुरान करीम। और रास्ते पर चलने के लिए दूसरी चीज़ क्या चाहिए थी? हैं जी सारे? रोशनी। वो रोशनी क्या है? वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। हमने कुरान करीम में पढ़ा अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। कैसे कायम करनी है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाई। कुरान करीम में हमने पढ़ा अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज और उम्रा करो। हज कितने दिनों में होगा? एहराम कहाँ से बांधा जाएगा? तवाफ़ कहाँ किया जाएगा? कहाँ से शुरू किया जाएगा? कहाँ ख़त्म किया जाएगा? ये कुरान करीम में मौजूद नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया, यहाँ से एहराम बांधना है, यहाँ से तवाफ़ शुरू करना है, इतने चक्कर लगाने हैं, इतने दिन यहाँ रहना है, यहाँ से एहराम बांध के चलना है, यहाँ आकर एहराम खोलना है। ये सारी तफसील हमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने बतलाई। लिहाजा अल्लाह तक जाने के लिए, जन्नत तक पहुँचने के लिए रास्ता कुरान करीम है और रोशनी सारे बोलेंगे, रोशनी सुन्नत मुबारका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कितनी चीज़ें रह गई? तीसरी चीज़ वो क्या है? रहबर और रहनुमा। कुरान करीम रास्ता है, सुन्नत मुबारका रोशनी है, और रहबर और रहनुमा है सहाबा व अहले बैत। रहबर और रहनुमा कौन है? सारे बोले, रहबर और रहनुमा कौन है? कुरान करीम मैंने उतरता नहीं देखा, आपने उतरता नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए मैंने और आपने नहीं देखा। किसने देखा? सारे। किसने देखा? ये कुरान करीम दीन की बुनियाद हम कहते हैं कुरान है, तो हम तक किसका लिखा हुआ कुरान पहुंचा? हैं जी? इस कुरान को किसने लिखा? कुरान अगर दीन अगर कुरान का नाम है तो ये कुरान किसने लिखा? दीन अगर याद करने से महफूज रहा तो ये कुरान किसने याद किया? हैं जी? सारे बोलेंगे। दीन अगर लिखने से महफूज रहा तो ये कुरान लिखा सहाबा ने। दीन कुरान करीम अगर याद करने से महफूज रहा तो याद किसने किया? कुरान करीम याद भी सहाबा ने किया, कुरान करीम लिखा भी सहाबा ने, और ये इस उम्मत का बहुत बड़ा एजाज़ है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान करीम जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखवाया था, आज भी मक्का मुकरमा के म्यूज़ियम में मौजूद है, आज भी मस्जिद नबवी के म्यूज़ियम में मौजूद है, मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी में मौजूद है, मक्का मुकरमा के म्यूज़ियम में मौजूद है, इस्तांबुल के कुतुबखाने में मौजूद है, और आपके दारुल उलूम देवबंद के कुतुबखाने में भी मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ने उसकी ज़ियारत भी की है, मदीना मुनव्वरा में भी, मक्का मुकरमा में भी, दारुल उलूम देवबंद में। वो नुस्खा जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखवाया था। तो कुरान करीम दीन इस्लाम अगर कुरान का नाम है तो कुरान लिखा भी सहाबा किराम ने और कुरान याद भी। अहादीस मुबारका, सुन्नत मुबारका किसने लिखी? याद किसने की? याद भी सहाबा किराम ने की, लिखी भी सहाबा किराम ने। लिहाजा दीन इस्लाम अगर सुन्नत रसूलुल्लाह का नाम है तो उसमें भी हम किसके मोहताज हैं? सहाबा किराम के। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, एक ज़िंदगी घर की दहलीज से बाहर है, एक दहलीज से अंदर है। अंदर के गवाह अहले बैत किराम हैं और दहलीज से बाहर के गवाह सहाबा किराम हैं। लिहाजा सहाबा किराम हमारे रहबर व रहनुमा हैं। हमारे रहबर व रहनुमा कौन हैं? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन। तो मेरी गुफ्तगू ख़त्म हुई। अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें जन्नत तक पहुँचने के लिए जो रास्ता अता फरमाया वो क्या है? सारे बोलो,
जो रोशनी अता फरमाई है वो क्या है? सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो रहबर और रहनुमा अता फरमाए वो कौन है? सहाबा किराम। और बाबा हम सहाबा किराम को भी मानते हैं और अहले बैत किराम को भी मानते हैं। कहा करता हूँ हम सहाबा को भी सबको मानते हैं और अहले बैत को भी। तो सहाबा की गिनती कहाँ से शुरू होती है? हज़रत अबू बकर की अलिफ से। ख़त्म कहाँ होती है? आए हाय, अली की या पर ना बाबा, हज़रत वहशी की या पर। मकाम और मर्तबे के एतबार से सबसे पहले सहाबी अबू बकर सिद्दीक हैं और आखिरी सहाबी मर्तबे के एतबार से हज़रत वहशी हैं। तो अबू बकर की अलिफ से लेकर हज़रत वहशी की या तक। और सहाबा इकराम कहाँ से शुरू होते हैं? अज़वाज मुताहरात से। और दूसरी तरफ हज़रत अब्बास से, हज़रत हमज़ा से शुरू होते हैं। और ख़त्म कहाँ होते हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दामाद और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ससुराल। नबी की बीवियाँ भी अहले बैत, नबी की बेटियाँ भी अहले बैत, नबी के दामाद भी अहले बैत, नबी के ससुराल भी अहले बैत। लिहाजा हज़रत अबू बकर भी हुज़ूर के ससुर हैं, हज़रत उमर भी हुज़ूर के ससुर हैं और हज़रत अबू सुफियान भी हुज़ूर के ससुर हैं। लिहाजा अबू बकर उमर और हज़रत सुफियान का इनकार करना अहले बैत का इनकार करना। बात कुछ समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद भी हुज़ूर के अहले बैत हैं। लिहाजा अबुल आस भी हुज़ूर के अहले बैत हैं, हज़रत उस्मान भी हुज़ूर के अहले बैत हैं, हज़रत अली भी हुज़ूर के अहले बैत हैं। उस्मान और अली का इनकार करना ये भी अहले बैत का इनकार करना। इसलिए मैंने कहा हम सहाबा को भी सबको मानते हैं और अहले बैत को भी। सारे बोलेंगे तो बात आगे चलेगी। सहाबा को भी सबको मानते हैं और अहले बैत को भी सबको मानते हैं। हुज़ूर के दामाद भी अहले बैत हैं, हुज़ूर के अज़वाज भी अहले बैत हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियाँ भी। कितनी हैं बेटियाँ? नवासियाँ कितनी हैं? सुन्नी उसको कहते हैं जो सुनकर मुसलमान हो, उसको पता चलता कुछ ना हो। सुन्नी है ना आप माशाल्लाह सारे? सुन्नी है ना? सुनकर मुसलमान हुए, पता चलता कुछ नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटियां कितनी हैं? 4। और नवासियाँ कितनी? 8। नवासियाँ कितनी? मैंने कहा था सबक याद कराना है, चलें थोड़ा सबक और पढ़ते हैं, थक तो नहीं गए? नवासियाँ कितनी? पहली बेटी का नाम हुजूर की हज़रत ज़ैनब। किससे शादी हुई? अबुल आस। किससे शादी हुई? अबुल आस से। कितने बच्चे पैदा हुए? 2, उमामा बिनते अबिल आस और अली बिन अबुल आस। ठीक है। दूसरी बेटी का नाम सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। शादी किससे हुई? हज़रत उस्मान गनी से। कितने बच्चे पैदा हुए? 1, हज़रत उबैदुल्लाह, 5 साल की उम्र में फौत हो गए। तीसरी बेटी का नाम है हज़रत उम्मे कलसूम। किससे? हज़रत अली की। कितने बच्चे पैदा हुए? 5। कितने? 5। हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत मुहस्सिन, हज़रत उम्मे कलसूम, हज़रत ज़ैनब। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासियाँ कितनी हैं? 8। कितने? याद रहेगा? आइंदा मैं आऊँ तो सबक सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? जो सुनाएंगे ज़रा हाथ खड़े करें। माशाअल्लाह। तो हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। तो कुरान करीम रास्ता, हदीस सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी और सहाबा और अहले बैत रहबर और रहनुमा। अब एक बात सिर्फ फ़लस्तीन से मुतालिक। आपको मालूम है कि 5 अक्टूबर को हमास नामी एक तंजीम ने फ़लस्तीन में जुल्मों जबर की चक्की में पिसने वाली कौम, मुसलमान कौम की तरफ से यहूद पर हमला किया, जिसको सारी दुनिया ने एक शोर बपा है आज सारी दुनिया में। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो यहाँ पर कुछ और किस्म की बातें कर रहे हैं। फ़लसफ़ा समझाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 3 तबके हैं।
एक तबका वो है जो दानश्वरों का, पढ़े लिखों का तबका कहलाता है, और उनका कहना यह है कि क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस यहूद का है, लिहाजा उनको दे देना चाहिए। सुनिए, आपने भी ये बात ये नहीं सुनी? लोग कह रहे हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है, तो पहली बात उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप कोई तारीख की मालूमात रखते हैं तो हमने बैतुल मुक़द्दस यहूद से नहीं लिया है। बैतुल मुक़द्दस हमने यहूद से नहीं लिया, बैतुल मुक़द्दस हमने ईसाइयों से लिया। किससे लिया? ईसाइयों से हमने छीना भी नहीं, ईसाइयों से हमने मांगा भी नहीं, ईसाइयों ने हमें खुद सुपुर्द किया। बहुत तवज्जो रहे आपकी। ईसाइयों से हमने मांगा भी, सो गए आप? मेरी बात नहीं समझ में आ रही? ईसाइयों से हमने मांगा भी नहीं, ईसाइयों से हमने छीना भी नहीं, बल्कि ईसाइयों ने हमें खुद दिया है। क्यों? हमारे कहने पर नहीं, हमारी ताकत पर नहीं, अपनी किताबों की पेशगोई की बुनियाद पर दिया है। बड़ी जिम्मेदारी से बात करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत से 300 साल पहले बैतुल मुक़द्दस को यहूद से ईसाइयों ने छीना था। जब हमारे पैगंबर की बिअसत हुई उस वक़्त बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के पास था, यहूद के पास नहीं। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब लश्कर ने, यहाँ मुसलमानों के लश्कर ने लश्कर कशी की, बैतुल मुक़द्दस का घेराव किया, तो ये लश्कर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में था। 10 दिन तक इन्होंने बैतुल मुक़द्दस का घेराव रखा। 10 दिन के बाद अंदर से कुछ ईसाई लोग आए और कहा कि तुम कौन लोग हो, क्या मकसद है तुम्हारा? जो मुसलमान घेराव किए हुए थे उन्होंने कहा कि भाई हम मुसलमान हैं, मक्का मुकर्रमा अपना मदीना तैयबा से आए हैं, या तो कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ, मुसलमान नहीं होते लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जिजिया जो है वो अहले आजम के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा तुम कौन हो? हम मदीना से आए हैं, मुसलमान हैं। उन्होंने कहा सुनो, ना हमने जिजिया देना है, ना हमने जो है बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे सुपुर्द करना है, ना हमने कलमा पढ़ना है, और सुनो तुम सारी जिंदगी भी यहां बैठे रहो तो बैतुल मुक़द्दस को फतह नहीं कर सकोगे। ये किसने कहा? ईसाइयों ने। इन्होंने कहा क्यों? हम तो आधी दुनिया फतह करके आ रहे हैं। उन्होंने कहा मसला ये नहीं है, तुम्हारी और हमारी ताकत का नहीं है, मसला यह है कि बैतुल मुक़द्दस जिस आदमी के हाथ पर फतह होना है वो तुम में मौजूद नहीं है। हमारी किताबों में लिखा है उसके बारे में। तो इन्होंने कहा तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है उनके बारे में? निशानियां बयान करो। तो इन्होंने अपनी किताबें खोलकर निशानियां बयान की। जब इन लोगों ने निशानियां बयान की, सहाबा किराम सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जब ये निशानियां बयान करके फारिग हुए तो इन्होंने कहा बस ठीक है, ये तमाम निशानियां हमारे अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म में पाई जाती है। उन्होंने कहा बुलाओ उनको। पैगाम भेज दिया बुलाने के लिए। बहुत तवज्जो से बात समझेंगे। फिर सहाबा किराम को ये ख्याल आया कि यार कहीं ये धोखा ना दे रहे हो, हमसे टाइम लेके कहीं हम पर हमला ना कर दें। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल हज़रत फारूक आज़म से मिलती थी। तो इन्होंने एक जंगी चाल चली, उन लोगों को बुलाया और उनको कहा कि हमारे अमीर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, और वो अमीर लश्कर तो थे।
कहा हमारे अमीर साहब तशरीफ ले आए हैं और आओ आकर उनको देख लो और निशानियां देखो। वो अपनी किताबें लेकर आए और किताबों में लिखा है, उन्होंने खालिद बिन वलीद को देखा और देखते ही फौरन कहा कि इसकी शक्ल सूरत तो बिल्कुल उसी जैसी है, मगर ये वो नहीं है। समझ रहे हैं बात? शक्ल सूरत बिल्कुल उसी जैसी है, मगर ये वो है नहीं। अब सहाबा इकराम को यकीन हो गया। 4 महीने 10 दिन के बाद सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का काफिला पहुंचा। जब दूर से गर्दो गुबार उड़ती हुई नजर आई तो फिर इन्होंने सहाबा किराम ने ऐलान कर दिया कि भाई अपने लोगों को बुलाओ और आओ आकर हमारे अमीरुल मोमिनीन को देखो। एक मंजिल पहले अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्तकबाल किया और जब आप बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो खुदा की कसम किताबों में लिखा है कि इन ईसाइयों ने यहूदी उलमा भी बुलाए हुए थे, अपने इनके राहिब भी बैठे थे, ये एक ऊंचे टीले पर बैठे देख रहे थे। जब दूर से इन्होंने आते हुए फारूक आजम को देखा तो एक यहूदी ने अपने कानों पर हाथ रख के चीख मारी और कहा, लोगों बैतुल मुक़द्दस की चाबियां सुपुर्द कर दो, ये आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के मानने वाले हैं, हमारी किताबें बतला रही हैं, वो तमाम निशानी इस शख्स में मौजूद हैं जो हमारी किताबों में लिखी हुई। तो बैतुल मुक़द्दस हमने यहूद से नहीं छीना, बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों ने हमें हमारी निशानियां देखते हुए हमारे सुपुर्द किया है। पहली बात ये अर्ज करना चाहता हूं। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमास को क्या मिला, उन्होंने सोते हुए यहूदी पर हमला कर दिया। अगर आप में से कोई शख्स सहाफ़ी बैठे हैं, कोई मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले बैठे हैं, कोई जर्नलिस्ट बैठा है, तो ज़रा ये 7 अक्टूबर को हमला हुआ है, 5 अक्टूबर के अखबारात उठाइए। 5 अक्टूबर तक दुनिया के 20 ममालिक में इस्राइल को तस्लीम करने की बात हो रही थी। आज इस ज़मीन पर कोई मुल्क है जो इस्राइल को तस्लीम करने की बात कर रहा है? मेरा फ़लसफ़ा आपको समझ में आया? दुनिया के 20 ममालिक के पार्लियामेंट में यह बहस चल रही थी कि इस्राइल को तस्लीम किया जाए। हमास ने कुर्बानी देके ये मुकदमा 50 साल पीछे धकेल दिया। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? हमास ने कुर्बानी देके क्या किया मालूम है? 5 अक्टूबर तक की अखबारात उठाइए, मुसलमान स्कॉलर भी ये कह रहे थे कि इस्राइल ने अपने इर्द गिर्द हत्ता के समंदर में भी एक ऐसा जाल फेंक दिया है कि अब दुनिया में कहीं से इस्राइल पर हमला नहीं हो सकता। अब दुनिया की कोई ताकत इस्राइल पर हमला नहीं कर सकती। हत्ता के समंदर में भी उन्होंने जाल फेंक दिया है। किधर गया वो जाल बाबा? कोई मेरी बात समझ में आ रही है? वो जाल किधर है तुम्हारा? हमास ने वो जाल तोड़ दिया है। नंबर 3, कल तक ये बातें हम अफगानिस्तान के बारे में सुनते थे कि रूसी हमारे एक बच्चे को पकड़ कर ले गए हमारी छौनी से। उसको ले जाकर पूछा, तुम हमारी छौनियों को कैसे तबाह करते हो, या हमारे टैंकों को आग कैसे लगाते हो? तो बच्चा बहुत छोटा था, उसने कहा ईमान की ताकत के साथ। अब वो दाहरी है, उनकी बला जाने के ईमान की ताकत क्या होती है, किस बला का नाम है ईमान की ताकत। तो उन्होंने उसको टाफियाँ शाफियाँ खिलाई, पूछा वो क्या होती है ईमान की ताकत, क्या चीज़ है वो? उसने कहा मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। वो बड़े खुश हुए, कैमरे लगाए कि ईमान की ताकत को देखेंगे। अब बच्चे को खुद कोई पता नहीं था कि ईमान की ताकत क्या होती है। बच्चे ने अपने बाप वाला अमल किया। बच्चे ने वुज़ू किया, वुज़ू करके 2 रकत नफल पढ़े। नफल पढ़ने के बाद उसने ज़मीन से मिट्टी उठाई और नारे तकबीर कह के टैंक पर मारी। खुदा की कसम लिखा है टैंक में आग लग गई।
रूसियों ने जल्दी से उस बच्चे को पकड़ा और हमारी छोनी में छोड़ आए और कहा कि जल्दी करो, इसको वापस पहुंचाओ, कहीं ईमान की ताकत से छोनी को ना ख़त्म कर दे। कल तक हम ये बातें अफ़गानिस्तान के बारे में सुनते थे, अब अपनी ईमानदारी से बतलाओ सोशल मीडिया को देखने वालों, इन बच्चों ने, इन नौजवानों ने हमास के आम राइफलों से टैंकों को शिकार किया कि नहीं किया? लिहाजा वो तो कामयाब हो गए। आज नजरें हम पर हैं, हम वहां पहुंच तो नहीं सकते, हम उन भाइयों की मदद के लिए वहां तो नहीं जा सकते, हमारे पांव में सरहदों की बेड़ियां हैं, मगर हम दुआ भी नहीं कर सकते। जी जी, जिनका ख्याल है दुआ कर सकते हैं वो हाथ उठाएं, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। एक काम हो हम और भी कर सकते हैं, वो क्या है? इस्राएली मसनूआत का बाइकाट। इस्राएली मसनूआत, इस्राएली बोतलें, इस्राएली प्रोडक्ट, जितनी भी इस्राएल की मसनूआत हैं, जगह जगह छप के इश्तिहार लगे हुए हैं। फेसबुक पर जगह जगह वो इश्तिहारात मौजूद हैं, नेट पर वो चीज़ें, उनके नाम मौजूद हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट के नाम भी मौजूद हैं। लिहाजा आज खाना खुदा में बैठे हैं और ये कबूलियत की मजलिस है। अपने ईमानदारी से खाना खुदा में बैठकर मैं वादा नहीं कराता कि कहीं गुनाहगार ना हो जाऊं, लेकिन इरादा आप करते हैं या नहीं करते कि इस्राएली मसनूआत का बाइकाट करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे या नहीं करेंगे? हाथ उठाकर करेंगे कि नहीं करेंगे? इस्राएली मसनूआत का बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और चंद दिनों मुट्ठी भर मुसलमानों ने बाइकाट किया तो दुनिया कुफ्र की चीखें निकल रही हैं, चीखें। तो लिहाजा अगर हम सब लोग यकजान होकर बाइकाट करेंगे तो चीखें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जुल्म बंद होगा, बंद होगा। मायूस मत हो जाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ। ये गज़ा 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 जिसका बार बार नाम लिया जा रहा है, ये मकाम लुद है। ईसाइयों ने, यहूदियों ने हम पर गालिब नहीं आना, बल्कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने इमाम महदी के साथ मिलकर इसी मकाम गज़ा, मकाम लुद पर दज्जाल को कत्ल करना है। लिहाजा इस्लाम ने गालिब आना है, याद रखना। मगर उसके लिए मुझे और आपको मेहनत करना होगी, मुझे और आपको सफ़र करना होगा। मैं क्या तवक्को रखूं? आप हजरत दुआओं में उन मस्कीनों को याद रखेंगे। सारी दुनिया कुफ्र उन पर टूटी हुई है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं है जब अमेरिका के बहरी बेड़े मिसल फ़िरौन के गर्क होंगे, इंशाअल्लाह इन समंदरों में गर्क होंगे और अल्लाह ताला ईमान वालों को फ़तह नसीब फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। क्या ख्याल है आपका? इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। तो आप दुआ करेंगे, मसनूआत का बाइकाट करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मैं माज़रत चाहता हूँ, लंबी बात हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह जल्ला शानहू इस गुलशन को आबाद और शाद रखे। अल्लाह ताला कारी साहब की और जितने मुआविनीन हैं, अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बरकत नसीब फरमाए, उनके रिज़्क़ माल दौलत में बरकत नसीब फरमाए, आल औलाद में बरकत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह करीम जो कुछ कहा और सुना हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, हम सब को अपने सच्चे पक्के बंदों में शामिल फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, कुल बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा, जिनको औलाद से नवाजा है उनके औलाद को नेक और साले फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, जो लोग बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनकी रिहाइयों के इंतज़ाम फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम सब लोग
गुनाहों की कैद में फंसे हैं। या अल्लाह हम सबको गुनाहों की ज़िंदगी से तक़वे की ज़िंदगी की तरफ आने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह तक़वे की ज़िंदगी नसीब फरमा, गुनाहों की ज़िंदगी से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम तौबा करते हैं शिर्क से, या अल्लाह हम तौबा करते हैं बिदत से, या अल्लाह तौबा करते हैं ज़िना से, या अल्लाह तौबा करते हैं किसी पर नाहक इल्ज़ाम लगाने से। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा, हमारी बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारी आल औलाद की हिफाजत फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी उम्मत की हिफाजत फरमा। इस जगह को आबाद फरमा, रुश्द व हिदायत का मरकज़ बना, दीन सीखने सिखाने वालों को यहाँ जमा फरमा। हमारे मुफ्ती जावेद साहब और इनके रुफ़क़ा, या अल्लाह इन सब को अपनी शान जज़ा नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि।